किसी भी स्कूल में वो एडमिशन लेंगे तो जो उनको अच्छा लगेगा, जो उनकी हर एक बात को पूरा करता होगा, फुलफिल करता होगा, आप लोग वहीं पे एडमिशन्स लेते हैं। जब आप लोग एक स्कूल में जाते हैं, वहां जाके पूछते हैं कि क्या आर्ट्स है, क्या एजुकेशन है, क्या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्या फिजिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या कॉमर्स है, पूछते हो ना आप लोग। फिर अपनी मर्जी से आप वो सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करते हो। तो जो सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं वहां पे, तो सबसे पहले उसका कंसर्न टीचर, लेक्चरर वहां होना जरूरी है। समझते हैं आप? अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लेते हो एडमिशन, वहां पे देखो बायो आपने पढ़ा होगा एज ए होल। अब बॉटनी अलग हो जाएगी, जोलॉजी अलग हो जाएगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बॉटनी पढ़ाने वाला टीचर अलग होगा, जोलॉजी पढ़ाने वाला अलग होगा, उसके एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग करवाए जाएंगे और वो वहां पे अपॉइंट होते हैं स्पेसिफिकली। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से अब आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि 12th के बाद हमें जॉब में जाना है या कुछ हटके करना है, उसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं। कहीं पे सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, कहीं पे आईटी मीडिया है, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया है, कहीं पे आईटी है, कंप्यूटर्स है। तो आप सोचें कि कितनी लाइंस आपको मिल जाती हैं 12th के बाद कि आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओ और आप जॉब में जा सकते हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको मिलेंगे। दूसरी और तीसरी जो बात है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में गर्ल्स के लिए एडमिशन फीस है ही नहीं। गर्ल्स के लिए देयर इज नो एडमिशन फी। लेकिन बॉयज की अगर मैं बात करूं, इट विल नॉट बी मोर देन 1500, ओनली 1500। यू कैन इमेजिन द लोड विच इज जो कैरी करते हैं पेरेंट्स इतनी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर में। यू कैन इमेजिन। क्योंकि आप बोलोगे मैम इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है कि गवर्नमेंट हर तरह से हम लोगों को फुलफिल करती है, हर वो चीज वहां पे प्रोवाइड की जाती है। अगर लैब्स की बात करें, अब लैब्स तो हर स्कूल में होती हैं, पर क्या लैब्स में वो सब सामान, सब इक्विपमेंट्स हैं और उन इक्विपमेंट्स के साथ प्रैक्टिकल्स करवाने वाले मौजूद हैं, वो देखना जरूरी है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप? है ना? उसके बाद एक और हमारे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, वो है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आप सर दर्द होगी, क्या हो गया, यही करते हो ना? क्या है स्ट्रेस? क्या है आपने देख लिया, वो मिल नहीं रहा है आपको, तो स्ट्रेस में आ गए। पैसा नहीं है उसके लिए, मैं चीज ले नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें जो एनईपी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आता है? सब कुछ। तो उसमें रिक्रिएशनल थिंग्स भी आती है। पिकनिक जाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो क्या होता है? कॉग्निटिव जो आपकी सोच है उसमें फर्क पड़ता है, राइट? और आप मेंटल, दिमागी तौर पे भी शांत होते हो। और एक और वर्ड मैं आपसे कहना चाहूंगी, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या रहता है? जो काम कर रहे हो पूरी तरह से उसी में रहो। ये नहीं कि काम कुछ चल रहा है, ध्यान कहीं और है, मन कुछ और कह रहा है, वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यू शुड बी माइंडफुल। कुछ पढ़ाई चल रही है तो पूरी तरह से पढ़ाई चल रही है, गेम चल रही है तो पूरी तरह से गेम में, पूरी तरह से उसमें हो जाओ कि भाई मैं अभी मैच खेल रहा हूं भाई, और कुछ नहीं चाहिए। खाना खा रहे हो तो फोन हाथ में नहीं चाहिए, टीवी ऑन नहीं चाहिए। खाना खा रहे हो तो स्वाद तो लो कि क्या खाया जा रहा है, मैं अच्छे से उसको डाइजेस्ट भी कर रहा हूँ या सीधा इनगल्फ कर रहा हूँ। उसको कितनी बार आपको चबाना है खाने को, सही प्रॉपर जूसेस उसके निकलेंगे तो खाना क्यों हो रही है ये? छोटे छोटे बच्चों को एसिडिटी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो रही हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आज फोन हाथ में या टीवी ऑन, टीवी में कुछ ऐसा लगा है, लड़ाई चल रही है या रोने वाला कुछ चल रहा है। हाँ, कैसे होके अंदर जा रहा है वो अब आप सोच लेना। आज के बाद खाना खाना है तो टेबल पे आराम से बैठ के खाना खाना है तो खाना ही। पानी पियो, सिर्फ ऐसे घूंट घूंट पानी पियो, फिर देखें उस पानी का असर क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात?
अब ये बच्चों को पता क्यों हंसी आ रही है कि मैम हम तो यही करते हैं, फोन इधर होता है, टीवी ऑन होता है, फिर हम खाना खाते हैं, नहीं तो हमारा खाना अंदर ही नहीं जाता। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी वो टीवी लगा देते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो अपना अपना काम करते हैं। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। और आजकल माँ बाप पता क्या कहते हैं ये छोटे बच्चों के, मेरा बच्चा तो फोन के बिना खाना ही नहीं खाता। सिखाया किसने, दिखाया किसने, लगाया किसने? समझ रहे हो? उसको तो नहीं पता था बर्थ के बाद कि मुझे ये आहा टमाटर वाला अनाज का। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि बढ़िया कोई ट्रेनिंग्स की है आपने? पिछली बार मैं आई थी आपके पास एक ट्रेनिंग। मैंने तो अभी देखी नहीं मैम, कल से 3:30 बजे, तो आज अभी आपके आने से पहले ये साड़ी से निकाली नहीं, सारी क्लासेस की है। बोल रहे कि थोड़ी नहीं भी आई है किसी क्लास की, मैम लेकिन नहीं सारी आई क्लासेस कि की थोड़ी थोड़ी कल ही मिली है, इसमें काफी कम है, मतलब कि बुक्स जैसे फर्स्ट की मैथ की आई है और ये डोगरी की आई है, तो अभी हमने मतलब कि वही लगाई है क्लास जो एक निपुण वाली बुक्स आती हैं जादू, वो जो है ना प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए बुक्स, वो भी आया है, सेट हर स्कूल में आया हुआ है। हाँ मैम, वो उधर ही रखा है, वो उसका यूज करो। हाँ वो करते हैं मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट में जो स्टफ आता है आपको पता ही है कि वो उनका लेवल तो नहीं है कि वो ये कर सके, तो उसी से ही हम बच्चों को करवाते हैं। कोशिश करो उनको एक्टिविटी के लिए ना ग्राउंड में लाओ, बोलो सर्कल में खड़े हो जाओ, बोलो रेक्टेंगल में खड़े हो जाओ, स्क्वायर में खड़े हो जाओ जी। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और मिट्टी के जैसे चौक या लकड़ी पकड़ा दी, ना चौक लगा ना कुछ लगा, तो बोलो सर्कल ड्रॉ करो, बच्चे उस लकड़ी के साथ ही करें। वो छोटी छोटी चीजें ना ऐसे